और दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 19 दिसंबर 2023 कल्याण बनर्जी, जो टीएमसी के राज्यसभा के सदस्य थे, वो संसद भवन परिसर में, पुरानी संसद में, जहां प्रवेश द्वार होता है, वहाँ खड़े थे और उनको चारों तरफ से टीएमसी के, विपक्ष के, कांग्रेस और दूसरे तमाम इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं ने, सांसदों ने घेरा हुआ था और वो सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा कि भौंडी नकल उतार रहे थे, जिसको बाद में बॉडी शेम का एक नाम दिया गया कि चूँकि जगदीप धनखड़ साहब 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं और वो बीमार रहते हैं, ये तो अभी देश को, लोगों को, बीजेपी के नेताओं को भी और विपक्षी दलों को भी पता चला। लेकिन एक एज होती है जब आपको थोड़ा संभल करके भी चलना पड़ता है और संतुलन भी बनाना पड़ता है। धनखड़ साहब का जो अपमान करने वाले लोग हैं, उन्होंने संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी जिस जिस तरह के कारनामे किए हैं, उनकी शान में जिस तरह की गुस्ताखी की हैं, वो अब किसी से दबी छिपी तो है नहीं। कल्याण बनर्जी उनकी नकल उतार रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे थे। तब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, 4 बार सांसद चुने जा चुके थे और 2024 में फिर वायनाड से भी चुने गए, रायबरेली से भी चुने गए। लेकिन तब वो कम से कम ये है कि कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। वो अध्यक्ष हैं या नहीं हैं, बहुत मायने नहीं रखता है, पर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, ये तीनों शीर्ष नेतृत्व में गिने जाते हैं। बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो कहा जाता है कि वो मनमोहन सिंह की तरह कठपुतली प्रधानमंत्री हैं और जैसा वो कहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वैसा ही करते हैं और उसी तरह का उनका आचरण रहता है। यस मैन माने जाते हैं कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार के। तो राहुल गांधी अगर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की हरकतों की वीडियो बना रहे थे, तो उस समय इसकी बहुत चर्चा हुई थी। खुद अगले दिन दिग्विजय सिंह को टोकते हुए जगदीप धनखड़ साहब ने चेयर से इस पर बहुत गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपके नेता राहुल गांधी इस तरह की हरकतें कर रहे थे और गिरने की भी एक सीमा होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कल्याण बनर्जी तो लोकसभा के सदस्य चुने गए, यानी वो राज्यसभा में नहीं रहे। लेकिन हमने और आपने देखा कि इसके बाद भी राज्यसभा में टीएमसी के एक दूसरे एमपी डेरेक ओब्रायन, वो कल्याण बनर्जी की जगह मोर्चा ले चुके थे सदन के भीतर और उन्होंने जगदीप धनखड़ साहब को अपमानित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी।
अकेले टीएमसी के ही नेताओं की बात क्या करें, आप कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का कुल मिलाकर के सदन के भीतर जो आचरण था वो अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि वो भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, जयराम रमेश भी, प्रमोद तिवारी भी, ये सब जगदीप धनखड़ को अपमानित करने का, उनके खिलाफ खड़े होकर के कुछ कुछ बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं चूकते थे, किसी भी तरह का कोई मौका नहीं चूकते थे। और कई बार जगदीप धनखड़ इनके खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दिए, कई बार वो हंस करके भी चीज़ों को टालने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा जया बच्चन के साथ जो जगदीप धनखड़ की एक झड़प हुई थी, जिसमें जया बच्चन ने खड़े होकर के ये कह दिया था कि आपकी टोन ठीक नहीं है, मैं एक्टर हूँ और मैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ती हूँ और जानती हूँ, और आप जिस भाषा में बात करते हैं, जिस तरीके से सांसदों को डांटते डपटते हैं, मौका नहीं देते बोलने का, कुल मिलाकर के जो आपका व्यवहार है वो ठीक नहीं है। और जया बच्चन ने यहाँ तक कह दिया था कि आप भी हमारे कुलीग ही हैं, बस इतना अंतर है कि हम यहाँ बैठे हैं और आप चेयर पर बैठे हैं। तब बहुत बड़े वर्ग ने एक्चुअल में जया बच्चन की समझ पर भी सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि क्या जगदीप धनखड़ सांसद हैं और सांसद की वजह से वो सभापति चुने गए या उपराष्ट्रपति चुने गए, क्या एक बेसिक सी समझ भी जया बच्चन को नहीं है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हुए थे कि भाई आप ठीक ठाक अभिनेत्री रही हैं, अपने ज़माने में लोकप्रिय रही हैं, अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी हैं और समाजवादी पार्टी की कई बार की सांसद हैं, कुछ बेसिक जानकारी तो आपको होगी ही, और अगर नहीं है, अगर होती तो वह जगदीप धनखड़ साहब को अपना कुलीग ना बताती और इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी ना करती कि आपकी टोन ठीक नहीं है। बहरहाल जगदीप धनखड़ साहब ने उनको तो ठीक ठाक उनकी क्लास लगाई थी और उनको नसीहत भी दे दी थी कि आप होंगी सेलिब्रिटी, लेकिन यहाँ आप एक सांसद हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, और यहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो चेयरमैन या उपसभापति होते हैं और उन्हीं के अनुसार आपको बिहेव करना होता है। वो अपने आप को एक्टर बता रही थी तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने बताया। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने जिस तरीके से टेबल पर चढ़ कर के नृत्य किया था, हंगामा किया था, हालांकि उस समय चेयर पर उपसभापति हरिवंश थे, लेकिन राज्यसभा को जिस तरह इन लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया था वो बहुत शर्मसार करने वाला था और पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं कहूँगा कि इन्होंने लगाया था। तब सभापति यानी जगदीप धनखड़ साहब ने और उपसभापति हरिवंश ने बहुत सारे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 19 दिसंबर 2023 की आपको याद दिला रहा हूँ। उस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था, वो एक तरीके से अंतिम सत्र था विधायी कार्यों को निपटाने के लिए। उसमें जो आईपीसी और जो 1961 से व्यवस्था चली आ रही पुलिस की, उसमें कुछ आमूल चूल बदलाव करना था, विधेयक पारित कराना था। इनके लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लगातार हंगामे चल रहे थे।
140 से ज़्यादा सांसद दोनों सदनों के निलंबित किए गए थे और इसको इन लोगों ने मुद्दा बना लिया था। ये पार्लियामेंट परिसर में गेट पर खड़े होकर के बॉडी शेम ही कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब की, जिसका वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी। उसको लेकर के बहुत चर्चाएं भी हुई कि क्या राहुल गांधी ने अपना स्तर ये कर लिया है कि वो अब किसी के द्वारा अगर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो भी बहुत गंदे तरीके से, तो आप उसका वीडियो बनाएंगे खड़े होकर के। आप अपने बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को भी और दुनिया को भी कि आप इतने नॉन सीरियस हैं, और राजनीति के प्रति और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के प्रति आपकी ये समझ है। जो संवैधानिक पदों पर होते हैं उनका अपना एक सम्मान होता है, उनकी एक गरिमा होती है और उनके प्रति एक मर्यादित आचरण करना होता है। लेकिन इन्होंने मर्यादाएं ताक पर रख दी थी एक तरीके से। आज चाहे जिन वजहों से जगदीप धनखड़ साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, कौन से कारण थे, कौन सी वजहें थी, वो तो धीरे धीरे सामने आएंगी, आ भी रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के कन्फ्यूजन था, अब वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो रहे हैं। पता चल रहा है कि कुछ धनखड़ साहब की तरफ से जो सरकार को कन्वे करना होता है वो उनकी तरफ से सरकार को, संसदीय कार्य मंत्री को या राज्यसभा में जो नेता सदन हैं जेपी नड्डा, उनको कन्वे नहीं किया गया था कि विपक्ष की तरफ से जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया है। अगर वो समय रहते कन्वे कर देते तो सरकार अपनी तैयारियां कर लेती और इन स्थितियों से, असहज स्थितियों से, दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचा भी जा सकता था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। लेकिन जरा अब देखिए, जिन लोगों ने सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी सभापति जगदीप धनखड़ साहब को असहज स्थितियों में ला करके खड़ा किया, अतीत में उनके खिलाफ मोर्चाबंदी की, बयानबाजी की और उनको कई बार भड़काने की कोशिश की, उनके लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा करने की कोशिश की, आज उनके बयान क्या हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा था सुनकर के, वही कल्याण बनर्जी जो उनकी नकल उतार रहे थे और राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, आज एक चैनल से बातचीत करते हुए धनखड़ साहब के इस्तीफे पर मगरमच्छी आंसू बहा रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे जो घटनाक्रम हुआ है उससे वो बड़े आहत हैं। और धनखड़ साहब के इस्तीफे के बारे में जब इनको जानकारी मिली तो ये बड़े आश्चर्यचकित रह गए और उनके इस्तीफे की वजह वो सरकार और उनके बीच की कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जो उनको असहज कर गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण चाहे जो हो, वो कारण सारे सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको कैसा लगता है जब मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हों या कांग्रेस के दूसरे नेता प्रमोद तिवारी हों, वो जब घड़ियाली आंसू बहाते हैं इस तरह की घटनाओं पर, यानी आपने उनको शर्मिंदा करने, उनको असहज करने, उनका अपमान करने, उनको आहत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जब वो चेयर पर होते थे उन पर पक्षपात पूर्ण होने का आरोप तक चस्पा करने की कोशिश की और पिछले ही सत्र में आप उनके खिलाफ, उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव तक लेकर के आए थे। और आज आप उनके इस्तीफे के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे
सरकार ने कोई गुनाह किया है और उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उनका हेल्थ भी इशू भी था, एम्स में भर्ती भी हुए थे, उनकी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी कुछ सर्जरी या स्टेंट्स वगैरह डाले गए हैं। इसके अलावा भी एक दो ऐसे कार्यक्रम थे। उत्तराखंड में एक कार्यक्रम था जिसमें वो लगभग बेहोश होते बचे थे। कहने का आशय ये है कि जो जगदीप धनखड़ को अपमानित करते रहे सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, वो अगर उनके इस्तीफ़ा देने पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि राजनीति का स्तर कहाँ चला गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।